भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, भाग्यशाली वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है वह उसे अच्छा बना लेते हैं। यह अफर्मेशन मैंने आपको इसलिए फिर से बताया क्योंकि आपको यह याद रह सके। रिच डैड और पुअर डैड, इस किताब में रॉबर्ट सर ने सक्सेस के कुछ मंत्रों को डिफाइन किया है जिसे हम जानेंगे, जैसे रिच बनने के लिए क्या करें और क्या ना करें, हाउ मनी वर्क्स, मार्केट में पैसा फ्लो कैसे करता है, पैसों को 2 गुना 3 गुना कैसे बढ़ाए, ऐसे बहुत कुछ। पिछली वीडियो में हमने दोनों डैड्स के पर्सपेक्टिव को देखा था। प्रोफेशनल स्किल्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्किल्स। दोस्तों, हम यह जानते हैं कि पैसों में बहुत पावर होती है, लेकिन जिसमें सबसे बड़ी ताकत होती है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन यदि हमें पैसा बनाना आ गया, उसमें हमने सत्ता हासिल कर ली, तो हम जितना मर्जी उतना पैसा बढ़ा सकते हैं। रॉबर्ट सर ने लेसन नंबर 1 में कहा है कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसा बनाना सीखना होगा, वो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। आपको क्रिएटिव होना चाहिए, फ्री में काम करना चाहिए, जिससे आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आएंगे और जिनका इस्तेमाल करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। मौके आपके हाथ में होते हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते, इसलिए आपको वह देखना चाहिए जो और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन आपने एक मौका ढूंढ लिया खुद के लिए, उस दिन आप बहुत से मौके ढूंढ पाएंगे अपने लिए। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में जाना था। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेया जजुरे, द पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर एज वेल एज स्पीकर आल्सो। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लेसन नंबर 2, पैसों की समझ क्यों सीखनी चाहिए। अगर लोग फाइनेंशियल दिमाग खुला रखे और परिवर्तन के लिए तैयार है, तो जीवन में कई परिवर्तनों को आसानी से समझ पाएंगे और बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद भी लोग अमीर बन सकेंगे। अगर लोग ऐसा सोचेंगे कि पैसा ही उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए आने वाला टाइम बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। दिमाग से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है, पैसा आता है, लेकिन उसे सहेजने की सही समझ आपके पास नहीं है, तो पैसा आ भी जाए वह ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। कई लॉटरी जीतकर अमीर हुए हुए फिर से गरीब होते हैं, वो भी बहुत जल्द। यह लोग लाखों करोड़ जीतने पर भी वहीं आ जाते हैं जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स में दिखाया गया है, बिल्कुल उसी तरह। जो चीज़ आपकी जेब से पैसा निकालती है वह है लायबिलिटी, और कोई चीज़ आपकी जेब में फिर से पैसे डाले वह होती है एसेट। गरीब आदमी जब पैसा कमाने के लिए जॉब करता है तो उनकी इनकम अपने एक्सपेंसेस में लगा देता है, जैसे टैक्सेस, फूड, रेंट, क्लोथ्स, एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। वही मिडिल क्लास पर्सन भी पैसे कमाता है और अपने एक्सपेंसेस में उसे उड़ा देता है, जैसे टैक्सेस, मॉर्टगेज, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फूड, एंटरटेनमेंट, क्लोथिंग। और फिर होती है कुछ लायबिलिटीज़, जैसे मॉर्टगेज, कस्टमाइज लोन्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स एक्सेट्रा। अब आती है रिच पर्सन की बारी। रिच पर्सन जिन्होंने अपनी इनकम डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, रॉयल्टीज़ से कमाई हुई होती, वह उसके लिए एसेट्स बनाते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, नोट्स, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। इससे वह और अमीर हो जाते हैं क्योंकि वह अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाते। गरीब और गरीब होते क्योंकि वह ऐसा नहीं करते,
इसलिए इसलिए आपको यदि अमीर बनना है तो इन सभी बात का ध्यान रखें। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हो, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। हम अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते क्योंकि हमने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, लेकिन कड़ी मेहनत से ज़्यादा पैसा कैसे कमाते यह हमने कभी नहीं सीखा। आपको इस बात को समझना होगा कि स्कूल्स को इसलिए बनाया गया है ताकि हम वहाँ अच्छे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को तैयार कर सकें, ना कि एंटरप्रेनर्स को। आईक्यू क्वेश्चन में ऐसा भी आता है, वाई मिडिल क्लास हर फाइनेंशियल क्राइसिस। कर्जदार सोसाइटी में दो बातें मानी जाती है। एक, खुद का घर होना चाहिए जो कि एक एसेट है, और सैलरी बढ़ने पर खर्चे बढ़ने चाहिए, और एक बड़ा घर भी होना चाहिए। लेकिन ऐसे बड़े घर के चक्कर में कर्जा और बढ़ जाता है और पैसों की तंगी शुरू। हालांकि लोग अपने जॉब में इम्प्लीमेंट लेते हैं, सैलरी भी बढ़ती है, लेकिन उसे कहते हैं हाई रिस्क लिविंग। उस स्थिति में लोगों को पैसों की समझ नहीं होती। लेसन नंबर 3, लोगों को पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वह सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं, और वह भी किस लिए? 50 साल बाद रिटायरमेंट की पेंशन मिलती है उसके लिए, या नौकरी की सुरक्षितता खातरी दी हुई होती है उसी वजह से। इसलिए कुछ लोगों के पास ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी खुद के लिए पैसा नहीं बचता। इसलिए आपको अपने जॉब के साथ एसेट पर भी ध्यान देना चाहिए, उन्हें खरीद लेना चाहिए, और कुछ लायबिलिटीज से बच के रहना चाहिए जिनकी कीमत घर लाने के बाद कम हो जाती है। जैसे कार को शोरूम से घर लाने के बाद उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। वह कोई एसेट नहीं है, लेकिन बैंकर्स उसे एसेट मानते हैं। इसलिए आपके लिए यही सही है कि आप अपने खर्चे को कम करें और लायबिलिटीज़ को मिनिमम कर लें और एसेट्स को बढ़ा लें। आप शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें और फाइनेंशियल लॉसेस को फेस करें। इससे पहले आप अपने जॉब का बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें, मतलब अपनी इनकम को बढ़ा लें बाय क्रिएटिंग योर एसेट्स। रियल एसेट्स फॉल इनटू सेवरल कैटेगरीज। ये क्या है अब हम देखते हैं, जिसके बिजनेसेस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, नोट्स, रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी such as music, scripts, patents, and anything else that has value, produces income or appreciates and has a ready market। यह सब क्या है? तो रियल एसेट से जो कि आपको और पैसा कमाने का मौका देती है। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। रॉबर्ट सर कुछ इनकम प्रिंसिपल पर बिलीव करते हैं, मतलब अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटना। यह है कि सरकार के पैसों की भूख इतनी बढ़ गई है कि वह अब मिडिल क्लासेस को भी लपेटे में ले रही है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड जीएसटी, और वहीं से टैक्सेस अब लोअर क्लासेस तक भी पहुंच गए हैं। लेकिन अमीर लोग अपना पैसा बचाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते, और इसलिए वह हायर करते हैं स्मार्ट लॉयर्स एंड अकाउंटेंट्स, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टैक्सेस ना पे करना पड़े।